डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं और हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इन सब में हम क्या क्या देखेंगे, जैसे कि हम वन बाय वन हम चेक करेंगे। ये एक चार्ट आपके लिए ड्रॉ किया है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने इसमें क्या क्या आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में हम चेक करेंगे होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, और इन सब में ये नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब ऑपरेशन है। इन ऑपरेशन को हम यूज़ करके हम चेक करेंगे कि होल नंबर्स क्लोज्ड है अंडर एडिशन या फिर अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीज़न। तो आइए हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस क्लोजर प्रॉपर्टी में हम होल नंबर्स डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ऊपर ऑपरेशन यहाँ पे देखा, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स में जो नीचे ऑपरेशंस हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम इसको रेड पेन से लिखते हैं। सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीज़न। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमारे ऑपरेशन। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि जो होल नंबर्स है उसमें एडिशन जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन नहीं है, सब्ट्रैक्शन, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जो होल नंबर्स है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पे अंडर सब्ट्रैक्शन, बिकॉज अगर कोई टू होल नंबर्स हैं उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन हमें होल नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे हमने देखा कि कोई किसी भी दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो अगेन हमें एक मल्टीप्लिकेशन नंबर मिला, तो यहाँ पे ये ट्रू है। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अंडर डिवीज़न अगर हम किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में आता है। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, और पी बाई क्यू की फॉर्म में आता है, इट मीन्स ये रैशनल नंबर्स है, इसलिए ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर्स और उसके ऑपरेशंस। अभी हम नेक्स्ट दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स और उसके ऑपरेशंस। इंटीजर्स में एडिशन देखना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। एडिशन में यहाँ पे हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करेंगे और अगेन हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो अगेन हमें इंटीजर्स मिलना चाहिए, तो तभी वो सेटिस्फाई होगा, ठीक है। यहाँ पे -2 + 2 किसके बराबर होता है, 0। तो यहाँ पे 0 क्या है, इंटीजर्स, अगेन ये भी इंटीजर्स है, 2 इंटीजर्स है, 3 इंटीजर है और 5 क्या है, इंटीजर्स है।
तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, हम किसी भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन हमें इंटीजर्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 5 क्या हमारे पास इंटीजर्स, 4 क्या इंटीजर्स, और यहाँ पे 1 क्या है इंटीजर। तो सबसे पहले आपको इंटीजर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें प्लस और माइनस वाले सारे नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो। इनके इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे इसको हम कैपिटल आई से या फिर हम जेड से डिनोट करते हैं, ये वो नंबर होते हैं ज़ीरो। यहाँ पे प्लस में भी माइनस आएगा, 1 आएगा, और माइनस में भी जैसे प्लस -2। तो जो आगे नंबर्स चलते जाएंगे 3 4 5, तो ये प्लस माइनस में चलते जाएंगे, ठीक है। प्लस में भी आएंगे, माइनस में भी आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है इंटीजर्स। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, किसी भी दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगेन हमें क्या मिलेगा इंटीजर। तो यहाँ पे हमने 4 × 0 हमारे पास 0 आया, तो 0 भी क्या है इंटीजर है। 3 हमारे पास इंटीजर है, -1 हमारे पास इंटीजर है, और अगेन इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास इंटीजर आया -3। तो यहाँ पे हम कहेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे नेक्स्ट है डिवीज़न। अगर हम किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जैसे 8 / 9, तो ये 8 / 9 ये हमारे पास p/q की फॉर्म में आ रहा है। तो p/q क्या है, ये किसकी फॉर्म में आ रहा है, रैशनल नंबर की फॉर्म में आ रहा है, ये इंटीजर्स नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। और अब इसका थर्ड पार्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स आपको पहले भी हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो ये चैप्टर का नाम भी रैशनल नंबर्स है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। तो हम इसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ए नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर, जो p और q है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल ली है यहाँ पे -2/3। तो यहाँ पे 2 क्या है इंटीजर, 3 क्या इंटीजर है, यहाँ पे 6 क्या इंटीजर है, 7 क्या है इंटीजर है। सो ये p/q की फॉर्म में है, तो इसे हम क्या कहेंगे रैशनल नंबर्स। और भी अदर एग्जाम्पल्स है, जैसे कि 0 भी एक रैशनल नंबर्स है, क्योंकि 0/1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। जैसे 2 है तो इसके भी नीचे हम 1 लिख सकते हैं, -5 है इसके भी नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं रैशनल नंबर्स हैं। अब इसे हमें ऑपरेशंस में चेक करना है। सबसे पहले एडिशन में हम चेक करेंगे कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं उनको ऐड करके अगेन हमें एक रैशनल नंबर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हम इसमें चेक करेंगे। जैसे 3/8 है प्लस -5/7, 3/8 p/q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है, -5/7 p/q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमें इसको ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करते हैं, ऐड हम इसे करेंगे क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3, और यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 × -5, और डिवाइड में इसको 8 × 7। तो ये हम मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7 × 3 = 21, प्लस यहाँ पे प्लस है 8 × 5 = 40, तो माइनस के साथ में तो हम माइनस लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 8 × 7 = 56, ठीक है। तो ये आ जाता है -19 डिवाइडेड बाई 56। तो हम इसको, ये अगेन हमें p/q की फॉर्म में मिला, और यहाँ पे p क्या है -19 इंटीजर है, q है यहाँ पे 56 ये भी इंटीजर है। तो हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स आर
क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की जो हमने एग्जांपल ली है -5/7 -2/3। तो यहाँ पे माइनस क्यों है बीच में, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, इसको माइनस कर रहे हैं। तो -5/7 ये p/q की फॉर्म में है, ये भी रैशनल नंबर है। 2/3 p/q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है। अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। चलिए हम करते हैं। इसको भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5×3 कितना आता है 15, माइनस यहाँ पे है इसलिए माइनस यहाँ पे लगाया, और 7×2 कितना आता है 14, बीच में क्या है माइनस है, माइनस लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 7×3 21। तो ये आ जाता है -29/21। अगेन यहाँ पे p/q की फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन की जो हमने एग्जांपल ली है -2/3 × 4/5। यहाँ पे -2/3 p/q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है। 4/5 p/q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं वो सभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसे -2 × 4 कितना आ गया 2 4 8, तो माइनस साथ में है तो माइनस आएगा, 5×3 15। तो ये भी अगेन हमें p/q की फॉर्म में मिला, तो ये क्या है रैशनल नंबर है। तो इसे हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे डिवीज़न है, यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल जो लिए मैंने -5/3 डिवाइडेड बाई 2/5। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -5/3। जब डिवाइड को हटाना है तो हमें मल्टीप्लाई में लाना है अगर, तो फिर कैसे आएगा, जो अगले वाला जो नंबर है वो अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/5 है तो हम इसे उल्टा कर लेंगे 5/2। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो कितना आएगा 5×5 = 25, और नीचे 3×2 6। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा। तो ये भी रैशनल नंबर की फॉर्म है, तो p/q की फॉर्म में है, तो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम मान लो यहाँ पे 0 हो जाता, ये 2/5 यहाँ पे अगर हम इसे 0 लिखते डिनोमिनेटर, तो ये पूरा का पूरा नॉन डिफाइंड होना था। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है q डज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ये होती है कि p और q क्या है, ये इंटीजर्स हैं, लेकिन जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो तभी रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा। जैसे -5/3 डिवाइडेड बाई 0, तो ये नॉट डिफाइंड, तो इससे हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको।